Find the equation of circle touching the line 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 at point 1, minus 1. एक लाइन है 2x 3y plus 1 is equal to 0 और पॉइंट है जहां कोई सर्कल टच कर रहा है उसे, वो पॉइंट है 1, minus 1. 1, minus 1 लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, and is orthogonal to the circle which has the line segment having the points 0, minus 1 and minus 2, 3 as the diameter. यह सर्कल जिसकी इक्वेशन निकालना है, यह इन दोनों पॉइंट को मिलाकर डायमेट्रिकली अपोजिट लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके ऑर्थोगोनल होगा. तो इस सर्कल की जिसकी डायमीटर यह है, हम निकाल सकते हैं सर्कल को. देखिए ये होगा x minus 0, x minus 2, that is x plus 2, plus y minus 1, that is y minus 1, y1 और y minus 3 is equal to 0. तो सिंप्लीफाई करें इसे यदि हम, तो x स्क्वायर प्लस 2x होगा ये, और यह होगा y स्क्वायर माइनस 3y और माइनस y. ये तो पहले तो लिखते हैं प्लस 2x यहां का, और माइनस 3y होगा प्लस y होगा, तो ये होगा माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यह सर्कल हो गया एक ऐसा सर्कल जो इस सर्कल को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है. लेकिन इस सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए मैं आपको छोटी सी चीज सिखाता हूं. हम बात कर रहे थे पॉइंट सर्कल की. पॉइंट सर्कल, यदि इस सर्कल को मैं पॉइंट सर्कल मानता हूं, इस सर्कल को पॉइंट सर्कल मानता हूं, तो पॉइंट सर्कल वह सर्कल होता है, ये हो गया पॉइंट सर्कल. पॉइंट सर्कल वह सर्कल होता है जिसकी रेडियस 0 होती है. तो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यह इस पॉइंट सर्कल की इक्वेशन हो गई. और यह लाइन इस पॉइंट सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है. अब पॉइंट सर्कल को लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी यह मुद्दा नहीं है. मुद्दा यह है कि वह पॉइंट सर्कल पर ही लाइन पर ही लाया करता है. पॉइंट सर्कल लाया करता है लाइन पर. पॉइंट सर्कल अपने आप में एक पॉइंट हो गया, लाया तो लाइन पर ही करता है. लेकिन हम पॉइंट सर्कल के फॉर्म में उसे लिखे तो थोड़ा अच्छा रहेगा. यह पॉइंट सर्कल हो गया जो लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है. सर्कल तो है, चाहे वो पॉइंट सर्कल हो, और उसको यह लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पर. और वो दोनों पॉइंट, हालांकि दोनों पॉइंट एक दूसरे के कोइंसाइडिंग है, कोइंसाइडिंग पॉइंट्स हो गए. तो कोइंसाइडिंग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने वाले इस लाइन और इस सर्कल, पॉइंट सर्कल से होकर जाने वाले किसी भी सर्कल की इक्वेशन, यह सर्कल उस लाइन और पॉइंट सर्कल के इंटरसेक्शन से जा रहा है. तो इस सर्कल की इक्वेशन इस लाइन और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से जाने वाले किसी सर्कल की इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं. s प्लस लैम्बडा p इज इक्वल टू 0, यानी s इस पॉइंट की इक्वेशन हो जाएगी, इस सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी पॉइंट सर्कल की, और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी l. लाइन की इक्वेशन l ले ली, और यह जो सर्कल है वह हो जाएगा s प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, जो इस लाइन और इस सर्कल के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से जा रही है. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली यहां पर दो हैं, लेकिन वो कोइंसाइडिंग है. लेकिन हम इसे इसी तरह से यूटिलाइज करेंगे. तो एक शॉर्ट फास्ट पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का, लैम्बडा l हो जाएगा ट्वाइस x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सबसे पहले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 3 लैम्बडा y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0. अब अगर यह सर्कल और यह सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 फॉर ऑर्थोगोनलिटी के लिए यह दोनों सर्कल की इस तरह से 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 होगा. तो देखिए 2g1g2 क्या होगा, 2g1 इस सर्कल का g तो 1 है, इस सर्कल का g2 निकालेंगे तो g2 होगा माइनस 2x, यहाँ तो माइनस 1 होगा, और यहाँ होगा लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस 2f1, f1 की वैल्यू माइनस 1 है,
और F2 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, यहाँ तो 1 और यहाँ 3 लैम्बडा बाय 2, तो 3 लैम्बडा बाय 2 प्लस 1, 2G1 G2 प्लस 2 F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो कांस्टेंट की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर -3 है और यहाँ देखते हैं कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, 1 और 1 2 है और लैम्बडा है, तो ये हो जाएगी 2 प्लस लैम्बडा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, ये हो जाएगा लैम्बडा -1, ये हो जाएगा 2 लैम्बडा और ये हो जाएगा -3 लैम्बडा, 2 लैम्बडा -3 लैम्बडा और ये -2 और यहां पर भी -2 होगा, तो -4 प्लस 2 लैम्बडा माइनस लैम्बडा, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली यहां से मिलेगा ये माइनस लैम्बडा, इधर आ जाएगा 2 लैम्बडा हो जाएगा और ये हो जाएगा -3, तो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -3, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -3/2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू -3/2। इस लैम्बडा -3/2 को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -3/2 को या यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें इक्वेशन मिलेगी, फाइनल इक्वेशन जो मिलेगी, अल्टीमेट इक्वेशन जो मिलेगी, इसमें सब्स्टिट्यूट करने पर लैम्बडा की वैल्यू -3/2 सब्स्टिट्यूट करने पर देखते हैं क्या मिलेगा। पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। अब यहां पर कांस्टेंट्स की वैल्यू देखते हैं, कांस्टेंट हो गया 1 + 1 + लैम्बडा, तो 2 + लैम्बडा, 2 + लैम्बडा यानी 2 - 3/2, तो ये हो जाएगा 4 - 3/2, दैट इज 1/2, तो कांस्टेंट तो हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स की टर्म्स देखते हैं, यहां तो 2 लैम्बडा हो जाएगा, 2 लैम्बडा की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं माइनस लैम्बडा 3/2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, बचेगा -3x, -3x और -x, ये हो जाएगा -5x और y के लिए 2y ये रहा और 3 लैम्बडा y यहाँ रहा। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ -3/2, ये हो जाएगा -9/2, -9/2, तो 2 - 9/2 यानी 4 - 9/2 यानी -5/2, तो हो जाएगा -5y/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई सर्कल की। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, जिसमें हमने एक नई तरीके से इक्वेशन लिखना सीखी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जाकर होकर जाने वाले किसी दूसरे सर्कल की।